नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यूपी में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप, बन रहे बारिश के आसार। यूपी में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। लखीमपुर खीरी में रविवार को सुबह से ही कोहरा का शीतलहर से तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सूरज न निकलने से सर्दी और बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक पाला गिर रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि ऐसे में ही आने वाले 4-3 दिनों में सर्दी का प्रकोप रहेगा। सोमवार से बदली के साथ ही छीटापुट बारिश भी हो सकती है। जब भी घरों से निकले तो सर्दी के बचाव करते हुए निकलें। रविवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रामपुर के बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को 3 दिनों में तीसरी बार जान से मारने की धमकी। रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को शनिवार की रात में फोन पर एक बार फिर धमकी मिली है। इस दफा धमकी देने वाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाने की बात कही है। यह तीसरी बार मौका है जब सांसद को धमकी मिली है। 3 दिन तीसरी बार धमकी मिलने के बाद भी पुलिस अभी तक धमकी देने वालों तक नहीं पहुंच पाई है। रामपुर में भाजपा सांसद अराजक तत्वों निशाने पर है। उनको लगातार धमकाया जा रहा है। फोन पर मैसेज भेजकर लगातार धमकाया जा रहा है। पहले भाजपा छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, अब सांसद द्वारा दर्ज कराए गए केस को वापस लेने को धमकाया जा रहा है। इस बार 15 जनवरी को बन रहा है मकर संक्रांति का संयोग। इस बार मकर संक्रांति 14 को मनेगी या 15 जनवरी को होगी। सूर्य देव के रात्रि में मकर राशि में गोचर करने की संक्रांति को लेकर यह असमंजस पैदा हो गया है। वज्र के प्रमुख ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों उदयातिथि के मनाए जाने की मान्यता होने से इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का संयोग बन रहा है। आगरा, बाराबंकी समेत 15 जिलों में बनेंगे पैलिएटिव वार्ड। मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रोगियों को भर्ती के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे रोगियों के लिए जिला स्तरीय चिकित्सालय में पैलिएटिव केयर वार्ड बनेगा, जिसमें पुरानी बीमारी, गंभीर बीमारियों से परेशान रोगियों को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए मरीजों को किसी न किसी तरह से शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 15 जिलों में पैलिएटिव केयर वार्ड का संचालन किया जा रहा है। इसमें उन रोगियों को भर्ती किया जाता है जो पुरानी व जटिल बीमारी से जूझ रहे हैं। NHM ने 15 जिलों को पैलिएटिव केयर वार्ड योजना के विस्तार का फैसला किया है। इसको हरी झंडी भी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए एकजुट हों कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम देश की दशा व दिशा को तय करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोदी की कमर कस ली है। मिशन मोदी अगेन PM की टीम ने गठन व कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यालय में यह बात मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काकाजी ने कही। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पास कीर्तिका लॉन में रविवार को आयोजित कार्यशाला में काकाजी ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन की घुट्टी पिलाई। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं। देश निरंतर प्रगति की पथ पर अग्रसर है। वैश्विक पटल पर भारत का गौरव बढ़ा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता AP सिंह ने मिशन मोदी के विभिन्न आयामों पर विस्तार की प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी, शिव कुमार मिश्र, कमलेश गुप्ता, अमित सिंह, पुनीता भटनागर मौजूद रहे। बीजेपी के सुशील मोदी का आरोप, नीतीश कुमार ने महिलाओं पर किया शर्मनाक कमेंट। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं पर सेक्सी कमेंट किया है वह शर्मनाक है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुशील मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि राजद की संगत में जाने के बाद नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा। विरोधियों को तुमको कहकर संबोधित करना और पुरुषों को महिलाओं को रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं को सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत अमर्यादित और आपत्तिजनक है। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। सुपौल में जीविका दीदियों से किया संवाद, मदरसे का निरीक्षण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा रविवार को सिवान पहुंची, जहां सुपौली गांव में सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों और ग्रामीणों के विकास कार्यों की जानकारी ली और शहर के नगर भवन में 200 जीविका दीदियों को संवाद किया। साथ ही 2950 जीविका समूह को 101 करोड़ रुपए का लोन चेक प्रदान किया। इससे पहले महाराजगंज में सोनवर्षा स्थित मदरसा इस्लामिया अरेबिया नईमिया का सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले मदरसों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था। मदरसों के विकास के लिए सरकार काफ़ी काम किया है।
तेजस्वी को भस्मासुर बताकर प्रशांत किशोर ने समझाई नीतीश की राजनीति। कहा जब जनता बोलेगी इससे बढ़िया तो वही थे। प्रशांत किशोर के एक फोन पर बिहार सरकार में शामिल होने और तेजस्वी यादव को भस्मासुर बताने के बयान पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दो जिस्म एक दिमाग है। हकीकत में नीतीश जी का बगल बच्चा है पीके। जिस हैसियत से पीके एक फ़ोन पर सरकार में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, इतनी हैसियत से तो सीएम के बेटे निशांत भी दावा नहीं कर सकते हैं। निखिल आनंद ने ट्वीट कर कहा कि पीके नीतीश देह से दो और दिमाग से एक है। गया में हाड़ कांपने वाली ठंड 2.9 डिग्री पहुंचा तापमान। बर्फीली पछुआ हवा की तेजी से बिहार में ठंड और बढ़ी है। रविवार को गया का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यह हाल के वर्षों में गया का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है। पूरे जिले में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गया में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, फरबिसगंज, सबौर, मोतिहारी में भीषण शीत दिवस जबकि छपरा में शीत दिवस घोषित किया। इस शहरों में अगले 2 दिनों में इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी सूबे में करीब 1 हफ्ते से ठंड की विशेष राहत मिलने की आसार नहीं है। शौच के लिए बहन के साथ निकली नाबालिग के साथ छेड़खानी। राजधानी पटना में धनरुआ थाने के एक गाँव में अपनी बहन के साथ शौच के लिए घर से निकली एक किशोरी के साथ उसी गाँव के एक मनचले युवक के बीच रास्ते में छेड़खानी की। किशोरी व उसकी बहन द्वारा विरोध करने पर युवक अपने परिवार के सदस्य के साथ किशोरी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। पीड़ित किशोरी ने धनरुआ थाने में गांव के ही युवक विक्रांत कुमार, उसके पिता मनोज कुमार सहित अन्य सदस्यों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। थाने में पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार को शाम थोड़ा अंधेरा होने पर बहन के साथ घर से बाहर शौच के लिए जाने के दौरान आरोपित युवक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घसीटने लगा। मेरी बहन द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए। ग्रामीणों को आते देख युवक भाग निकला।